बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डेवलपर्स का इवेंट होने वाला है और उसमें हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पवेलियन हो पूरा। इतनी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, मैं आपकी प्रोफाइल देखती थी, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, इस तरह से मैनेज करते हैं। अप्रोच करना है तो वो सारी डिटेल्स, उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेसेस, ऑफिसर्स के नाम, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया। तो ये हमने अभी एक आधे महीने में वो फंक्शन करना है। अच्छा सा दुनिया में रिकॉर्ड देखें चैरिटी का, तो शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तानी का नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for giving us so much time. Hi, this is Kiran from GBH and आज हमारे साथ सैयद सलीम अख्तर साहब जो कि प्रेसिडेंट है POCG के और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल शारजा के। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच किरण टू इनवाइट मी हियर। Thank you so much for giving us so much time. You are most welcome. ओके सर, तो मुझे जरा बताएं कि आप रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं चेयरमैन के पोस्ट पे, सो आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीजें? नहीं, देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और मैं समझता हूँ कि अच्छा बिजनेसमैन हो या अच्छा एम्प्लॉय हो, जो लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो सक्सेस ज़रूर आती है। तो मैंने घर में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में और जो मैं कम्युनिटी के लिए जो काम करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल हो या वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा हो, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, मैं आपकी प्रोफाइल देखती थी, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप ये भी करते हैं। सो मुझे जरा थोड़ा सा बताएं कि POCG में क्या है, किस तरह से मैनेज करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, क्या आप लोगों की सर्विसेज है, किस तरह से कम्युनिटी को लेकर चलते हैं? जी, पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल शायद वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है कि जो 92 कंट्रीज में है। ओह माशाल्लाह। और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं हर जगह पे और हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था मियां तारिक जवेद साहब ने, जो कि इसके फाउंडर मेंबर और चेयरमैन हैं। उनका विजन ये था कि पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के जो मसाइल हैं लोकली, सपोज अगर यूरोप के लोग हैं उनके मसाइल डिफरेंट हैं, USA के मसाइल डिफरेंट हैं, कनाडा के डिफरेंट हैं, इसी तरह गल्फ कंट्रीज के मसाइल डिफरेंट हैं। तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज होती हैं वो उन प्रॉब्लम्स को देखती हैं और फिर कम्युनिटी की खिदमत करने की कोशिश करती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा सेक्रेटरीट है पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया से अगर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर कोई ओवरसीज कम्युनिटी का कोई भी इंडिविजुअल हमें अप्रोच करता है तो फिर हम उसको वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और उसको फिर कोशिश करते हैं कि हम हेल्प आउट करें। ओके, तो आप लोग हर तरह से हेल्प आउट करते हैं, किसी का वीजा नहीं आ रहा, चीजें नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, सो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है या कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जो कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं? अकॉर्डिंग मैंने बोला ना कि रूल्स, हम लोकल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसा कि अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई में आप चैरिटी नहीं कर सकते, आप लोगों को डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल को उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद टेक केयर करते हैं अपने जो भी यहाँ की कम्युनिटी है। लेकिन कहीं पे अगर किसी इंडिविजुअल कोई फंस गया है और उसको कोई हेल्प आउट नहीं हो रही, तो हम एक तो उनको कोशिश करते हैं कि हम हेल्प आउट भी करें, प्लस हमारा मेजर मकसद है कि ओवरऑल कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, जैसे यूएई में अगर हम पाकिस्तानी तकरीबन 1.7 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, मोस्टली वाइट कॉलर्स हैं और ब्लू कॉलर्स हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको लोकल लॉज जो है उनकी अवेयरनेस क्रिएट करें। वो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में या एम्बेसी में, तो हम उनको बताते हैं कि इस काम के लिए आपको यहाँ जाना है, इस काम को आपने ऑनलाइन करना है। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, उन पे कम से कम बर्डन आए और हम उससे पहले उनको कैटर कर लें। एज अ रियल एस्टेट आप क्या सोचते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे बूम करी है दुबई में? रियल एस्टेट देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो तो हमेशा हर जगह पे बूम करती हैं, जिसमें आप गोल्ड है, पेट्रोल है और कमोडिटीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। और रियल एस्टेट में भी हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा कहते रहे इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। और दुबई तो क्योंकि इट्स इंटरनेशनल मार्केट और पूरी दुनिया से इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक इट्स नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो जब इतने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको लॉसेस के कुछ चांसेस हो गए। अब आपने सिर्फ जो इन्वेस्टर है उसने ये देखना है कि कितनी जल्दी वो इन्वेस्ट करे और हर एक की कैपेसिटी है। कुछ लोग थोड़ा सा सिर्फ रेंटल बेसिस पे काम कर लेते हैं, कुछ लोग पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्लॉट्स ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से इन्वेस्ट करे, बट बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूएई में। ऐसा ही है क्योंकि यूएई जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा आरओआई दे रहा है आपको जब आप बाइंग पे जाते हैं, आप परचेजिंग पे जाते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे आरओआई पे आपको परचेजिंग ऑफर कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एज अ जीबीएच हम लोगों का रियल एस्टेट है तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो हम यही देख रहे हैं कि दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। जीपीएच तो एक ऐसा इदारा है ना जो जिसने बड़ी थोड़े से टाइम में एक बड़ा नाम बना लिया अपना। तो और नाम जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता खामखा। जब आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब अपने प्रोमिसेस फुलफिल करते हैं, तभी फिर आपका नाम बनता है। 1 से 2 आपने एक क्लाइंट को अच्छा सर्व किया है तो फिर आप उससे 10 क्लाइंट आते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस जीबीएच के साथ हैं और आई होप सो कि आप इसी तरह से ऑनेस्टी के साथ काम करते रहें। इंशाल्लाह वी आर ग्रुप ऑफ कंपनीज और हम अभी मेनी मोर टू गो। अभी हमारी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन पर है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं हम वैसे ही करें, तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, तो मैंने आपसे 2-3 सवाल करने कि मैं अभी वो एक मेला देख रही थी काफी टाइम से, उसके अंदर आप आफ्ताब इकबाल को काउंसिलेट जनरल तक को ग्राउंड पे लेकर आके, ये क्या कहानी है? मैंने आपको कहा था कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और आपकी क्रेडिबिलिटी है और लोग आपको जानते हैं कि यार ये बंदे जो हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ कम्युनिटी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्योंकि ब्रिज करते हैं, हमारी कोशिश है हम गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इदारे हैं उनको हेल्प आउट करें। तो हमने रिक्वेस्ट की कॉन्सुलेट जनरल साहब से और उनकी पूरी टीम से कि आए पब्लिकली, हम मैच भी खेलते हैं आज़ादी। जो ये अगस्त के महीने में हुआ था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। बिल्कुल देखा। तो वो एक बहुत अच्छा इवेंट था और मुझे ये खुशी हुई कि कॉन्सुलेट जनरल साहब खुद खेलते रहे, 2 मैच खेले उन्होंने। इतनी गर्मी में मैं ये देख रही थी कि वो बस जी बहुत हार्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट था और हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम सल्यूट करते हैं उनकी पूरी टीम को, उनको कि वो ग्राउंड में रहे और फिर लोगों से घुले मिले। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग समझते हैं कि यार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, एसी में बैठे होंगे, इनसे मिलना मुश्किल है, बट वो जिस तरह फ्रेंडली लोगों से वहाँ पे मिले, मीडिया ने इंटरव्यूज किए, लोगों ने कोई क्वेश्चन थे वो उनसे किए और उनकी पूरी टीम, खाली वो नहीं थे तो बाकी सब ऑफिसर्स भी उनके साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे और लोगों में घुल मिल भी गए और उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहाँ पे कर रहे थे। इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब वो लेजेंडरी होस्ट हैं, वो कमाल है, बहुत मुश्किल होता है उनसे टाइम लेना। बिल्कुल वी नो। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार एक ही शर्त है, तुम अगर ग्राउंड में खेलोगे तो मैं आऊँगा, अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं नहीं खेलूँगा। मैंने कहा सर मेरी इतनी टमी है, इस टमी के साथ ग्राउंड में अच्छा नहीं लगूंगा। तो मैंने कहा नहीं यही शर्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ ग्राउंड में रहे और लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप इस तरह का इवेंट करते हैं जिसमें लोग आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी आती है, तो एक नेटवर्किंग भी है, लोगों को बेनिफिट मिलता है, लोगों को पता चलता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे लिए ये काम कर रही है। और आपका नेक्स्ट इवेंट कब आने वाला है? हम चाहेंगे कि हम भी आपको ज्वाइन करें आपकी इस कम्युनिटी इवेंट्स पे। अभी हमने बहुत कम्युनिटी के लिए यहाँ यूएई में काफ़ी काम किए हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन किए हैं। फिर हमारी अब कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं यूएई के, वो हम 2-3 लैंग्वेज में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है कि उसे उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में एक बुक की शक्ल में बनाएं। और फिर हमारी कोशिश है कि हम इजाज़त लें उसके लिए कि हम उन्हें एयरपोर्ट पे रखें और कैंप्स में जाके लोगों को दें, या पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं हम पाकिस्तान में वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करें कि यार ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, यूएई के लॉज हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। और उसमें ओवरसीज we need to follow every rules and regulations।
और प्लस उसमें हम ये ऐड कर रहे हैं कि जी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कहीं के भी पूरी दुनिया के, अगर उन्हें पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं अप्रोच करना है तो वो सारी डिटेल्स, उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेसेस, ऑफिसर्स के नाम, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया। तो ये हमने अभी एक आधे महीने में वो फंक्शन करना है अच्छा सा, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, हम पूरे GBH ग्रुप को लेकर आएंगे आपके इवेंट, आपका हिस्सा बनेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शारजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ शारजा के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डेवलपर्स का इवेंट होने वाला है इन जनवरी इंशाल्लाह। और उसमें हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पवेलियन हो पूरा, और उसमें हम पाकिस्तान से भी जो डेवलपर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस लोकल जो हमारे डेवलपर्स हैं लाइक GBH, बहुत बड़ा नाम, तो इन सबको भी हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान पवेलियन का हिस्सा बने उसके। ठीक है, तो मुझे कुछ बताएं कि और आपकी क्या मसरूफियात हैं इन काम के अलावा, और भी कुछ चीज़ों में आपकी कोई और एक्टिविटीज है जो हमें नहीं पता? नहीं, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और हमारा कंपनी डिजिटल विजन भी है, प्लस में हम रियल एस्टेट में भी हैं, लेकिन वो हम सिर्फ ग्वादर को देखते हैं। हमारी कंपनी का नाम विजनरी वेंचर है, वी आर लिस्टेड देयर, वी हैव लाइसेंस हियर एज वेल। तो वो स्पेसिफिकली अभी तो हम सिर्फ ग्वादर को उसमें टच कर रहे हैं, लोगों को ग्वादर के बारे में नहीं पता, नहीं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो भी अवेयरनेस क्रिएट करें। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ लोगों को कि यार नेगेटिव न्यूज़ ना देखा करें। अगर वहाँ पे पाकिस्तान में 20 से 25 हज़ार चाइनीज ग्वादर में रिहाइश पजीर है, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकता? तो अगर उनको प्रोटेक्शन मिल रही है और वो वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अगर आप वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपको बिल्कुल यूएई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ग्वादर में। तो अगर अगेन वही बात मैं करूँगा कि अगर फॉरेनर्स वहाँ पे रह रहे हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं रहेंगे वहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारे फॉरेनर्स वहाँ रह रहे हैं तो हमारे पाकिस्तानियों को जरूर वहाँ रहना चाहिए। मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग देखें ग्वादर की तरफ। मैं काफी प्रोजेक्ट्स देखती आई हूँ, सब देखा है मैंने, मुझे काफी पसंद है इटसेल्फ कि वो मजेदार सीन है वहाँ का। वो मेरा ख्याल है शायद दुनिया का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल बन गया हुआ है और कंप्लीट है, और मेरे ख्याल टेस्ट फ्लाइट्स उसकी हो चुकी हैं। वहाँ का जो सी है वर्ल्ड बेस्ट, ब्यूटीफुल ब्लू कलर वाटर है यार, नीट एंड क्लीन, तो मज़ेदार लाइफ है वहाँ पे, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है जिसकी इंतहा नहीं, लोगों को पता नहीं है। मैं तो कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं बिजनेस कम्युनिटी को एक विजिट भी करवाऊँ ग्वादर का। बिल्कुल करवाएं, ऐसे हम कोलैबोरेटिवली GBH के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम मिलकर कुछ प्लान करते हैं बड़ा कुछ अच्छा, तो उससे मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में इनविटेशन है, आप आएं हमारे साथ। क्या बात है, बेस्ट हो गया। अब हम जरूर आएंगे, आपके इनवाइट का वेट करेंगे और देखेंगे। अब बहुत टाइम ले लिया है मैंने आपका, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ आपका कि आप आए, आपने इतना टाइम दिया हमें। हम दोबारा ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे, अगर आप हमें इनवाइट करेंगे अपने इवेंट्स में तब आपसे हम मिलेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप अपनी कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए, तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज देते हैं। जी, मैं एक्चुअली बहुत कई दफ़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब मैं नेगेटिव न्यूज़ देखता हूँ। हम लोग इतने बुरे नहीं हैं पाकिस्तानी, किरण आप बहुत अच्छी हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तानी थे जो 65 ईयर से शायद यहाँ पे, शायद मैं कम या ज़्यादा, शायद 45 ईयर से थे, और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी था, और उन्होंने पूरे उस टेन्योर में एक भी वायलेशन नहीं की थी, और गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने अवार्ड दिया। तो पाकिस्तानी बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हमें मसाला लगा के ना पाकिस्तानियों को बुरा पेश करने की आदत बन गई है। हर चीज़ में हम बुराई ढूंढते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अपने पाकिस्तानियों को कहें कि प्लीज़ 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 जो अच्छा पाकिस्तान है उसको भी दिखाएं लोगों को, उसको भी बताएं लोगों को। हम सब लोग, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, और वो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी कौम है कि जो
आप दुनिया में रिकॉर्ड देखें चैरिटी का तो शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तानी नंबर 1। Yes, कभी भी of मुसीबत course. आती है, कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई हमारी बहुत यूनिटी है हाँ आपस में। तो लोग ये चीजें पॉजिटिव चीजें प्लीज दिखाया करें, नेगेटिव चीजों को इग्नोर किया करें, वो आटे में नमक के बराबर है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद ये चाहती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी जी। कि हमारी जो पॉजिटिव चीजें हैं, हम इतना काम करते हैं, हमारी इतनी पॉजिटिविटी है, वो लोगों तक आए। लेकिन हमारे लिए हम आई थिंक कि हमारी सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती है, इसलिए लोग पाकिस्तानियों को एक अलग जोन में देखते हैं, एक अलग विजन बन गया उनका पाकिस्तानियों को लेके कि ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बताया, आप हर किसी को तो नहीं बता सकते, हर किसी को नहीं समझा सकते, बट बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगी कि हमारी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें, हमारी पॉजिटिव नेचर है, वो लोगों के सामने आए, लोगों तक पहुंचे। तो किरण, आप वादा करती हैं कि आप नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ पाकिस्तान के मुताल्लिक पॉजिटिव बताया करें? बिल्कुल बताऊंगी, अपने मैं हर बताती प्रोग्राम में। रहती हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ पाकिस्तानी। मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। तो जब भी आप मुझे बुलाएंगी, मैं पाकिस्तान के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मेरी जान पाकिस्तान के लिए हाजिर है और मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं करके बताता हूँ। क्या बात है, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Kiran, to invite me here. Thank you so much for giving us so much time.